अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। फूड इज़ रेडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी कड़ी पकौड़ों के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ये कमर्शियल स्टाइल की कड़ी है जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही सादा तरीके से इसको मैंने तैयार किया है। इसको बनाना बहुत आसान है। इससे पहले कि कड़ी पकौड़े किस तरह से तैयार होते हैं और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि कड़ी पकौड़े किस तरह से तैयार होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम जो कड़ी है उसको हम तैयार कर लेते हैं और उसके लिए यहाँ हमारे पास बेसन है जो मैंने तकरीबन 1.5 प्याली बेसन लिया है और इसको बहुत अच्छी तरह से इसको छान लिया है। इसमें जो हम दही इस्तेमाल करेंगे ये मैंने तकरीबन 1 पाव दही है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। अभी हम इस दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लेंगे और यहाँ मेरे पास मेथी दाना है। इस मेथी दाने को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है जो मैंने तकरीबन 3-4 टीस्पून लिया है। इसमें जो हम स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे यहाँ मेरे पास 2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया है और लाल मिर्च का पाउडर है जो मैंने 1 टीस्पून भर के लिया है। नमक अभी इसमें शामिल नहीं है, नमक अभी हम बाद में शामिल करेंगे जो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि कहाँ उसको शामिल करना है। इसके अलावा इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट है जो मैंने 1 टेबल स्पून भर के ली है। सबसे पहले जो दही हमारे पास है इस दही को बहुत अच्छी तरह से विस्क की मदद से अच्छी तरह से इसको फेंट लेते हैं क्योंकि इसमें जो लम्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। इसको बिल्कुल हमें स्मूथ करना है। दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है, अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो दही हमारे पास है इसको हम एक बड़े बॉल में डाल देते हैं ताकि हम तमाम चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग कर सकें। कोशिश करें कि दही खट्टी लें आप, थोड़ी सी जब ये दही खट्टी होती है तो कड़ी का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैंने जो दही इसमें इस्तेमाल की है ये भी थोड़ी सी खट्टी है। इस दही के अंदर अब हम ऐसा करेंगे कि जो बेसन हमारे पास है ये बेसन इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ ही इसमें ये मसाले भी शामिल कर देंगे और विस्क की मदद से इसको पहले बहुत अच्छी तरह से दही में मिक्स कर लेते हैं। दही और बेसन को इस तरह से इसमें कुछ देर तक इसको मुसलसल विस्क से फेंटते रहेंगे कि ये इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए। बेसन को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक बहुत अच्छी तरह से इसको दही में मिक्स कर लिया है कि ये बहुत अच्छा क्रीमी सा हो गया है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर इस स्टेज पे जब ये अच्छा सा क्रीमी सा हो जाए तो इसमें 3 से 4 ग्लास इसमें पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। कड़ी का ये बैटर अब हमारा बिल्कुल तैयार है। यहाँ एक पैन के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर आप हमेशा कोशिश करें कि एक खुले मुंह की देगची लें और बड़ी देगची लें साइज से क्योंकि कड़ी ने उबलना होता है। अब हम इसमें ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इसमें आधा कप के करीब इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो यहाँ जो मेरे पास मेथी दाना है ये मेथी दाना इसमें डाल देंगे। ऑयल के अंदर मेथी दाने की बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे जो लहसुन अदरक की पेस्ट हमारे पास है ये इसमें डाल देंगे। लहसुन अदरक को डालने के बाद मैंने आंच थोड़ी हल्की कर दी है ताकि इसकी छींटे ना उड़ें। अब ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है लहसुन अदरक। अब हम ऐसा करेंगे कि जो कड़ी का बैटर हमने तैयार किया है ये सारा इसमें डाल देंगे। आखिर में जो थोड़ा सा ये गाढ़ा रह गया इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स होकर शामिल हो जाए। अब कड़ी को मुसलसल इसको पकाते रहेंगे, यहाँ अब इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता। तकरीबन 10 मिनट तक मैंने इसमें मुसलसल इसको चम्मच से हिलाती रही हूँ और थोड़ी सी आंच मैंने इसकी तेज़ कर दी थी ताकि इसमें उबाल आ जाए। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। हमेशा अपने बड़ों से, ख़ास तौर पर अपनी अम्मी से मैंने यही सुना है कि जब कड़ी में उबाल आए तो उस वक्त नमक डालना चाहिए, नमक पहले नहीं डालना चाहिए। इसलिए मैंने आपको भी यही बताया है कि नमक उस वक्त डालें जब इसमें उबाल आ जाए। अब हम ऐसा करेंगे कि इसकी जो आंच है वो बिल्कुल इसकी आहिस्ता कर देते हैं और हल्की आंच पे इस कड़ी को अब पकने देते हैं।
इसके ऊपर ढक्कन आप इस तरह से रखेंगे कि थोड़ा सा खुला रहे। पूरा बंद करेंगे तो कड़ी उबल के बाहर भी आ सकती है और गिर सकती है। जब तक कड़ी हमारी तैयार हो रही है हम पकोड़े तैयार करते हैं। और पकोड़े तैयार करने के लिए यहाँ मैंने बेसन लिया है 2 कप, जिसको मैंने छान लिया है। इसके अलावा इसमें एक दरमियाने साइज की प्याज है जिसको फाइन चॉप कर लिया है। और यहाँ मेरे पास पानी है, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम पानी इस्तेमाल कर लेंगे। इसके अलावा इसमें हरी मिर्चें हैं, जो मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं जिनको फाइन काट लिया है। और अजवाइन इसमें इस्तेमाल करेंगे कि आप आधा टीस्पून तक ले सकते हैं या 1/4 टीस्पून। और जो मसाले इसमें हम इस्तेमाल करेंगे उसमें यहाँ मेरे पास नमक है जो मैंने 1 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, इसमें 1 टीस्पून साबुत धनिया है। इसके अलावा अनारदाना 1 टेबलस्पून इस्तेमाल करेंगे जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि अभी प्याज तो हम बेसन के अंदर नहीं डालेंगे और ये हरी मिर्चें भी अभी इसमें नहीं डालेंगे, लेकिन इसमें अभी हम अजवाइन और बाकी मसाले डाल के बेसन को बहुत अच्छी तरह से पहले इसको विस्क से और पानी डालकर इसको थोड़ा सा फेंट लेते हैं ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और फिर बाद में इसमें प्याज डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेते हैं पकौड़ों के लिए। बेसन को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये बिल्कुल क्रीमी सा हो गया है। अब ऐसा करेंगे कि इसमें हम जो हमने हरी मिर्चें रोक ली थी ये हरी मिर्चें डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें फाइन चॉप प्याज, कोशिश करें कि इसमें पानी बिल्कुल ना हो प्याज में। इसके अलावा इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे, यहाँ मेरे पास बेकिंग पाउडर है जो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये बेकिंग पाउडर इसमें डाल देंगे और अब इनको बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। पकौड़ों का जो हमारा बैटर है यह बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ कढ़ाई में मीडियम आंच पे मैंने इसको ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो हमने पकौड़ों का बैटर तैयार किया है हाथ से इस तरह से पकौड़े इसमें डालते चले जाएंगे। बहुत तेज आंच पे इनको फ्राई नहीं करना। जैसे ये पकौड़े एक तरफ से ये गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे तो उनकी साइड चेंज कर देंगे। क्योंकि इसमें बेकिंग पाउडर डाला हुआ है इसलिए ये बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं। पकौड़े दोनों तरफ से बहुत अच्छे गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं। इसी तरह से तमाम पकौड़े अब फ्राई कर लेते हैं। यहाँ हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि ये कड़ी की ये थिकनेस है। बहुत ज़्यादा इसको अभी गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि जब हम इसमें पकौड़े डालते हैं तो वो भी कड़ी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तकरीबन 35 से 40 मिनट में ये पक के हल्की आंच पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तमाम फ्राई किए हुए पकौड़े इसमें डाल देंगे। पकौड़े डालने के बाद कड़ी को मैंने सिर्फ 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर पकाया है। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसका चूल्हा अब हम बंद कर देते हैं। जिस ऑयल के अंदर हमने पकोड़े फ्राई किए हैं उसी के अंदर अब हम इसका पका देंगे। वो ऑयल चूंकि ज़्यादा था इसलिए मैंने उसको अब कम कर दिया है। इसमें हम तकरीबन साबुत गोल मिर्च लेंगे जो कि तकरीबन 5 से 6 लेंगे। 2 चुटकी इसमें राई लेंगे, आधा टीस्पून मेथी दाना और 1 टीस्पून जीरा। ये सब हम इसमें डाल देंगे। बघार अब इसका बिल्कुल तैयार हो चुका है। जबरदस्त किस्म की हमारी कड़ी ये तैयार हो चुकी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। कड़ी पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज ये कड़ी तैयार होती है। और जो इसके पकोड़े हैं जब आप इनको फ्राई करते हैं तो उस वक्त इनका साइज जो है वो बहुत छोटा था, लेकिन जब हम इनको कड़ी के अंदर डालते हैं तो कड़ी अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं और इसका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और बहुत ही नरम और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। कमर्शियल तरीके से बनाई हुई ये कड़ी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।